ऑलराइट सो गाइज, सबसे पहले आप देखो, स्टेप नंबर वन मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर वन में आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करनी पड़ेगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल हो जाती है जब आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डॉकर मैंने इंस्टॉल करा था, तो ये जब भी मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डॉकर खुल जाती है। मैं इसको खोलता नहीं हूँ बट फिर भी ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है। यहाँ पे भी मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो देखो ये डॉकर मेरी रन कर रही है। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्विट करता हूँ। और ना सिर्फ डॉकर, इनफैक्ट अगर आप कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करे हो, फॉर एग्जांपल टॉरेंट इंस्टॉल करे हो, तो जब भी आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो तो टॉरेंट बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाती है, या एम एस टीम भी हो वो भी खुल जाती है। तो सबसे पहले आपको उन सब चीज़ को डिसेबल करनी है। तो आप डिसेबल कैसे करोगे? तो आपको टास्क मैनेजर खोलनी है। अब टास्क मैनेजर खोलने का दो प्रोसेस है। शॉर्टकट की अगर आप प्रेस करोगे कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ये तीन बटन आपको प्रेस करनी है एक साथ। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन। उसके बाद आपको आपके पास एक स्क्रीन आएगी। ये चीज़ मैं शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो बैकग्राउंड में दिखती है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो नहीं हो सकती है, इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो तीन चार ऑप्शन आपके पास आएगी। ठीक है, उसमें से सबसे नीचे वाली ऑप्शन होती है टास्क मैनेजर, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन अगर आप शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ये टास्क बार है ना, टास्क बार पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो दो प्रोसेस है टास्क मैनेजर खोलने का, आप किसी भी प्रोसेस से आप खोल सकते हो। देन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोसेस वाली टैब खुलेगी, बट आपको आना है स्टार्टअप वाले टैब में। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखा है और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कोटाना बाय डिफ़ॉल्ट आती है, और माइक्रोसॉफ्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट थी, एंड सिमिलरली ऑडियो मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट है, और कुछ मैंने इंस्टॉल करा है। फॉर एग्जांपल डॉकर को मैं इंस्टॉल किया हूँ, और सिस्को वेबएक्स मीटिंग को मैंने इंस्टॉल करा है। डॉकर को भी सॉरी जावा को भी मैंने इंस्टॉल करा है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को मैंने इंस्टॉल करा है। तो सिमिलरली आप भी कोई सारे अगर ऐप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे वो चीज़ दिख जाती है, और उसका स्टेटस हमें चेक करना है। देखो इसकी स्टेटस मैंने डिसेबल पहले से कर रखी है, और एंड जावा की भी मैंने डिसेबल कर रखी है। तो आप ये चीज़ चेक कर लेना, अगर जावा की आपकी इनेबल्ड है तो आप डिसेबल कर लेना। ठीक है, डिसेबल करोगे तो आपको ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगी जावा की तरफ से, और ना ही जब भी आप ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुलेगी। देखो ऑटोमेटिकली मेरी डॉकर इसलिए खुलती है क्योंकि मेरी स्टेटस जो है वो इनेबल्ड है, तो मेरे को इसको डिसेबल करनी है। ठीक है, तो डिसेबल आप कैसे करोगे? राइट क्लिक करो एंड डिसेबल पे आप क्लिक कर दो, तो ये हो जाएगी डिसेबल। अब जब भी मैं लैपटॉप ऑन करूँगा तो मेरी डॉकर अब कभी नहीं खुलेगी। ठीक है, सिमिलरली आप सभी को डिसेबल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये भी मेरी खुल जाती है, तो मैं इसको भी डिसेबल करूँगा, तो ये मेरी हो गई डिसेबल। और इसको मैं डिसेबल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पर कुछ अपडेट्स वगैरह आते रहे। रियल टेक ये मेरी ऑडियो मैनेजर है। ठीक है, एंड सिक्योरिटी विंडोज़ सिक्योरिटी नोटिफिकेशन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आए, इसलिए मैं डिसेबल नहीं करना चाहता हूँ। बाकी जितने भी एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, देखो वंडर शेयर स्टूडियो जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जिससे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी चलती है, वेबएक्स मीटिंग में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है। तो ये सब चीज़ मैंने इंस्टॉल करा था, और मुझे इसको इनेबल नहीं करनी, मुझे इसको डिसेबल करनी है, तो मैंने इसको डिसेबल कर लिया है। ठीक है, स्काइप को भी मैं डिसेबल करके रखा हूँ, इवन टेलीग्राम को डिसेबल करके रखा हूँ। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर आप इनेबल करोगे तो ऑलवेज जब भी आप एक अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करते हो तो ये बैकग्राउंड में ये सब चीज़ रन हो रही होती है, इस वजह से आपकी पीसी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को आपको डिसेबल करनी है। नाउ चलते हैं सेकेंड स्टेप, इसको मैं करता हूँ क्लोज। सेकेंड स्टेप हमारा ये है, आप क्या करो, आप विंडोज़ की प्लस आर बटन ये दोनों आप प्रेस करो एक साथ। ठीक है, तो विंडोज़ आर मैंने प्रेस करा, और यहाँ पे देखो ये रन आपकी खुल जाएगी। आप कमांड प्रॉम्प्ट भी इसी तरीके से खोलते हो ना, राइट? यहाँ पे अगर मैं CMD लिखूँ तो मेरी कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी, बट मुझे कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलनी है, मुझे कुछ और खोलनी है, तो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप विंडोज़ आर बटन प्रेस करोगे तो ये पैनल खुल जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है %temp%। ठीक है, आपको ये चीज़ टाइप करके ओके पे क्लिक कर देनी है। एंटर में हिट कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे यहाँ पे देखो टोटल 164 आइटम्स है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही इसको डिलीट करा था। तो आपके केस में ये मोर देन 1000 हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये टेम्प्रोरी फाइल्स होती है। टेम्प्रोरी फाइल्स क्या होती है? जो भी एप्लीकेशन आप
अपने विंडोज़ में ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी टेम्प्रोरी फाइल्स स्टोर हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड खोला, नोटपैड प्लस प्लस खोला, विजुअल स्टूडियो खोला, जावा खोला, कुछ भी आप एनाकोंडा खोला, तो उन सब की टेम्प्रोरी फाइल्स यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। तो इन सब चीज़ को हमें डिलीट करनी है। डिलीट कैसे करोगे? तो कंट्रोल ए दबाओ टू सेलेक्ट ऑल द फाइल्स। तो मैंने सारे फाइल को सिलेक्ट कर लिया एंड डिलीट बटन आप प्रेस कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके आप डिलीट वाली जो ऑप्शन होती है, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ डिलीट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। बट हाँ, सारी फाइल डिलीट नहीं होगी। देखो पहले मेरी 164 थी, अभी 124 हो गई। इन फाइल को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक करो एंड स्किप करो। गॉट इट? तो जैसे ही आप स्किप करोगे तो वो फाइल डिलीट नहीं होगी। फाइन। नाउ अब आप इसको क्लोज कर दो। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। नाउ थर्ड स्टेप में अगेन आपको विंडोज़ आर बटन प्रेस करनी है। नाउ दिस टाइम आप बस रिमूव करो परसेंटेज को, ठीक है, एंड सिर्फ टेम्प लिखो एंड एंटर दबाओ। जैसे ही आप एंटर दबाओगे अगेन आपके पास कुछ फाइल्स होगी, 6 फाइल्स। मैंने ये कल डिलीट करा था इसलिए मेरे पास 6 फाइल अवेलेबल है, बट आपके केस में ये बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पे भी कंट्रोल ए एंड डिलीट करनी है। मेरे ख्याल से अभी डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये रिमेनिंग फाइल्स है, मैंने कल ही इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ओके फाइन, डिलीट हो गई। तो देखो बस एक ही फाइल बच गई। तो आपके केस में भी कुछ फाइल्स बच जाएगी, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप स्किप कर लेना। बात समझ में आ गई? तो ये थी थर्ड स्टेप। फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आप सर्च बार में सर्च करो डीफ्रैगमेंटेशन। ओके, डी लिखा मैंने, तो मेरी फर्स्ट वाली ऑप्शन आ गई, इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो ये बेसिकली है क्या, आपकी ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, सिस्टम रिजर्व, ये आपके ड्राइव्स को यहाँ पे शो करेगी। आपको क्या करना है, आपको इसे फ्रैगमेंट करना है। फ्रैगमेंट हम इसलिए अपन करते हैं, हमारा पीसी थोड़ा फास्ट चलने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, देन आप ऑप्टिमाइज़ करोगे। आपकी ऑप्टिमाइजेशन आपको पता है ना गाइस, सारे चीज़ को अपन ऑप्टिमाइज़ करते हैं क्योंकि वो बेटर तरीके से काम करे। तो सिमिलरली हम यहाँ अपन अपने ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि वो अच्छे से काम करे, थोड़ा फास्ट काम करे। सो आपको सबसे पहले एनालाइज करनी है, तो मैं यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करता हूँ एंड सिमिलरली मतलब पैरेलली मैं डी ड्राइव को भी एनालाइज कर लेता हूँ एंड इसको भी एनालाइज करता हूँ। सबको एनालाइज करने के बाद ऑप्टिमाइज़ मैं करूँगा जब 100% हो जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वीकली, मतलब मुझे ये मैं मैनुअली नहीं करता हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। एनालाइज पे क्लिक करूँगा देन ऑप्टिमाइज़ पे। एक्चुअली ये मेरी ऑटोमेटेड है, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ देखना है। और ये मेरी ऑटोमेशन मैंने फ्रीक्वेंसी वीकली डाला है। आप अगर चाहो डेली आपकी ड्राइव्स ऑप्टिमाइज़ हो जाए या फिर मंथली वंस ऑप्टिमाइज़ हो जाए तो आप चेंज सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है रन ऑन अ शेड्यूल, रिकमेंडेड है वीकली, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो डेली बेसिस पे या आप चाहते हो मंथली बेसिस पे आपकी जो भी ड्राइव्स है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं वीकली रहने देता हूँ क्योंकि रिकमेंडेड में, तो मैं वीकली ही रहने देता हूँ, इसको करता हूँ कैंसिल। बट हाँ, आप चेंज कर सकते हो। गॉट इट? तो ये एनालाइज हो रही है, 100% एनालाइज होने के बाद इसको आपको कर लेना है ऑप्टिमाइज़। सो गाइज बेसिकली ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, तो अगर आपकी पीसी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है तो कंपेयर टू दैट वन थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। इन 4 स्टेप्स के अलावा देखो ये कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ, ये ऑप्टिमाइज़ हो गई है, देखो सब ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी ना। इसको मैं करता हूँ क्लोज। मैं दूसरा चीज़ ये आपको बता रहा था, इन 4 स्टेप्स के अलावा भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो भी ड्राइव्स है, ये ड्राइव्स मैंने खोल रखा है, ठीक है, ये सी ड्राइव है। ये सी ड्राइव आप कोशिश करो कि ये रेड नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। मेरी अभी रेड हुई नहीं है, बट अगर आप बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करोगे तो उसकी फाइल्स सी ड्राइव में स्टोर होती है तो वो रेड हो जाती है। एंड कुछ लोग तो यार इसी में अपना वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, मूवीज़ हो, वीडियो हो, सी ड्राइव के अंदर ही डाल देते हैं। तो आप सी ड्राइव के अंदर मत डालना गाइस, आप अलग ड्राइव बनाओ, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, वॉट एवर ड्राइव। तो आप उसमें अपने पर्सनल चीज़ें को स्टोर करो। सी ड्राइव में बेसिकली हम अपन फाइल्स को स्टोर करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी फाइल्स वगैरह आके यहाँ इंस्टॉल होती है। तो आप कोशिश करना ये आपकी हमेशा ब्लू में होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। रेड होगी तो अगेन इशू होगी स्लोनेस की।
नॉट इवन सी, आप डी ड्राइव एंड जो भी आपके अदर ड्राइव्स हैं उसको भी आप कोशिश करो पूरा फुल ना करने की, ठीक है। थोड़ा स्पेस आप रखो। अभी मेरी फ्री स्पेस देखो 106 GB है, टोटल मेरी 410 GB की है और उसमें से मेरी फ्री है 106 GB। तो इतना ठीक है, आप कम से कम 100 या 150 GB आप स्पेस फ्री रखा करो। एंड सी ड्राइव को तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्री रखा करो, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरी 67.2 GB फ्री है आउट ऑफ 197 GB। तो इसे रेड मत होने देना, ये एक टिप है। और ये आप देख सकते हो ये मेरी ड्राइव लॉक है, ये भी लॉक थी बट इसको मैं अनलॉक किया हूँ अभी, ये लॉक है। आप लॉकिंग अनलॉकिंग कैसे करनी है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको इसकी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। और प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगी आई गेस विंडोज़ वाली ट्यूटोरियल में। यस, विंडोज़ वाली ट्यूटोरियल में अगर आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हाउ टू लॉक ड्राइव्स इन विंडोज़ 10। तो यहाँ से आप सीख सकते हो आप ड्राइव्स को कैसे लॉक कर सकते हो। एंड आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा फ़ोल्डर्स को आप कैसे लॉक कर सकते हो। सो गाइज़, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जैसे ही आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो वहाँ पे एक पासवर्ड आप एंटर करते हो। उसके बाद मान लो उस पासवर्ड को कोई जान लिया, ठीक है, तो आपके ड्राइव में घुस के पर्सनल चीज़ें को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगेन आप ड्राइव को भी लॉक कर सकते हो फॉर बेटर सिक्योरिटी। तो इस ड्राइव की पासवर्ड आप अलग रखना, सेम मत रखना, अलग रखना। तो मैंने इसका अलग रखा। मान लो इसकी भी पासवर्ड किसी को पता चल गई तो फिर आप फोल्डर वाइज सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो ये सब सिक्योरिटी अपन अप्लाई करते हैं। पता ही आजकल सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ आपकी डेटा होती है, तो डेटा को आपको सिक्योर करना है। तो ये सब कुछ स्टेप्स है, प्रोसेस है जिस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। एंड अपने पीसी को कैसे क्या फास्ट कर सकते हो वो 4 स्टेप्स मैंने बताया और टिप बताया कि आप इसको कम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल बटन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।